श्री कृष्ण महाराज अपने ही श्रीमुख से ऊधों से कहते हैं कि मैं चतुर चालाक लोगों से दूर रहता हूँ। व्रत, तीर्थ, हठ योग, जप तप करके कोई कितना ही दुख सहे, मुझसे नहीं मिल सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। कोई ज्ञान की बड़ी कथनी करे, बहुत तड़क भड़क वेश बना ले, तो ये सब बातें तुच्छ हैं। कोई बहुत नियम से रहे, कितना बड़ा आचार्य बन जाए, कवि और पंडित हो जाए, ये सब बातें व्यर्थ हैं। कोई त्रिदंडी बने, सरबंगी बने, नागा बने, बहुत भूख प्यास सहे, तो इससे स्वरूप बोध नहीं होगा। पलटू साहेब कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ऊधों से यही कहा, कल्याणार्थी सारा पाखंड छोड़कर विवेकवान संतों का सत्संग करें। सत्संग और आत्मशोधन में ही स्थिर सुख है। हे मित्र, जिन्होंने आत्मबोध और आत्म शांति पाई, वे सत्संग से ही पाई। तीर्थ यात्रा और उपवास कोई कितना ही कर डाले, वो व्यर्थ में जन्म खोता है। कोई जप तप यज्ञ कितने ही कर डाले, आत्मबोध बिना बारंबार मन के भवसागर में डूबता है। शास्त्र अध्ययन कर करके विद्वान मर जाते हैं और वे पुनः जगत नगर में भटकते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि कल्याण का रास्ता सहज है। संतों ने आत्मबोध का रहस्य सब समय बताया है, अतएव सत्संग करो। हे साधु, जीव कहाँ से आया है और ये कहाँ लीन हो गया है? किसे देखकर ये भूल रहा है और किसमें आसक्त हो गया है? जीव का शुद्ध स्वरूप चेतन 3 गुणों से परे है, किंतु वो जड़ त्रिगुण में लिपटा है। वो हरि नाम स्वरूप अपने आत्मा को भूलकर माया में आसक्त हो गया है। जैसे तेज तुर्की घोड़ा बागडोर खींचते ही भाग खड़ा होता है, वैसे ये जीव समय आते ही शरीर से निकल भागता है। बड़े बड़े अहंकारियों के सिर भी नीचे हो जाते हैं, और यदि वे जंगल में मरते हैं तो उनके शरीर को फोड़ फोड़ कर कौवे खाने लगते हैं। 8 अंगों तथा 10 दरवाजे के इस शरीर पिंजरे से प्राणधारी जीव किस द्वार से निकलकर किस दिशा में भाग खड़ा हुआ, कोई नहीं जान पाता है। हे साधु, घर की नारी बालों की लट खोलकर बिफर कर रो रही है, आज मंदिर सूना हो गया है, मेरा राजा प्राण वल्लभ कहाँ गया? तुरंत लोग हरे बांस काट आए और अर्थी रूपी डोली सजा दिए, और 5-25 बराती उसे शमशान घाट को ले दौड़े। शमशान घाट पर उतार दिए और उसे स्नान कराने लगे। पीछे उसे शव वस्त्र पहनाकर फूलों से श्रृंगारित कर साथी बराती घेर कर खड़े हो गए। तुरंत चंदन की लकड़ी फुड़वाकर उससे चिता रूपी घर को चारों तरफ से छा दिए। पश्चात परिवार तथा कुटुंबी लोग शव को उस पर लेटा दिए। हे साधु, इसके बाद शव के मुख में आग लगा दिए और लकड़ी का भार ऊपर से लाद दिए। पश्चात पुत्र हाथ में बांस लेकर परिक्रमा करते हुए शव के सिर पर जोर से मारने लगा। वासना वायु चारों ओर से बहता है और उसमें ये शरीर वृक्ष हिलता है। अबोधी जीव को वार पार नहीं दिखता, किस दिशा में जाना है पता नहीं चलता है। हे साधु, इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है जिससे मैं बात करूं। जैसे पुरीन के पत्ते हवा में हिलते हैं, वैसे मैं अकेला भटकता हूँ।
मैंने संसार में आकर और माया मोह बनाकर विष के बीज बोए हैं, फिर अमृत कहाँ पाऊंगा। हे साधु, ये मेरे पूर्व जन्मों का विषय ध्यास रूप पाप है, जिसमें मैं आज भी बंधा हूँ। मैं अन्य किसको दोष दूँ। हे साधु, मन की वासना रूपी भवसागर की नदी विकराल है, उसको मैं कैसे पार करूं। सद्गुरु मुझसे मुख घुमाकर अपनी स्वरूप स्थिति में बैठे हैं, अब मैं किसको पुकारूं। सारे मानसिक विकार रूप शत्रुओं की जो जड़ है, उस भोग कामना तथा देहाभिमान को मैंने अपना हितकारी माना है। पलटू साहिब कहते हैं कि मैं जब सद्गुरु के उपदेश में अपने असंग आत्म स्वरूप को ठीक से समझ पाया, तब मैं सारे दृश्यमान स्थूल सूक्ष्म मोह माया से सर्वथा पृथक हो गया। जीव व्यापारी अपने कर्मों की गठरी लाद कर चल दिया, उसका कोई संगी साथी ना हो सका। कुटुंब परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं, पत्नी रो धोकर और मुख घुमाकर बैठ गई। शरीर रूपी बैल छूट गया और उस पर लदा हुआ सारा माल ऐश्वर्य छूट गया। जो प्रियतम था वो आत्मा निकल गया। अब सूने भवन पर कौवे बैठ रहे हैं, उसका कोई रखवाला नहीं रह गया। पलटू साहिब कहते हैं कि हे कल्याणार्थी, माया का सारा विस्तार झूठा है, इसलिए इसकी मृग तृष्णा सर्वथा छोड़ दो। हे शांति इच्छुक, जगत की सारी कामनाएं त्याग कर हरि नाम भजन कर। याद रख, माता पिता पुत्र पत्नी तथा बंधु बांधव तेरा कल्याण नहीं कर सकते। हाथी घोड़े देश कोश संपत्ति और सदन सब एक दिन छूट जाएंगे। मुट्ठी बांध कर तू जन्मा था और हाथ पसार कर जाना है। जगत की माया से तेरे हाथ खाली ही रहेंगे, परंतु तू उसी को देखकर ललचा रहा है। ये मानव शरीर भाग्यशाली है, इसमें आत्मज्ञान तथा आत्मशोधन करके शांति प्राप्त किया जा सकता है, परंतु तू इसे विषय भोगों में खोकर संसार बाजार में कौड़ी में बेच रहा है। तू कुसंगति में पड़ा है, इसलिए तेरा आत्मज्ञान खो गया है। तूने अमृत में विष मिला दिया है, अपने शुद्ध स्वरूप चेतन को विषयों में जोड़ दिया है। पलटू साहिब कहते हैं कि एक मनुष्य नहीं भूला है, दो मनुष्य नहीं भूला है, अपितु पूरा संसार ही भूला है। मैं पुकार कर कहता हूँ, अब गुरु को दोष ना देना। शरीर पूरा वृद्ध हो गया है, अब कब भजन साधना करेगा। तुम्हारा बालकपन बालकों के साथ खेलते कूदते बीत गया, जवानी आई तो तुम अभिमानी बन बैठे। अब सिर से पैर तक के बाल सफ़ेद हो गए, परंतु अपने आत्म तत्व का रहस्य नहीं समझा। आँख में रोग लग जाने से ठीक दिखाई नहीं देता, कान बहरे हो गए, नाक से गंदगी बहती है और दमा से गले तक सांस चढ़ती रहती है। पुत्र पत्नी गाली देते हैं कि ये बुढ़वा मर जाता तो अच्छा होता। न तूने तीर्थ व्रत किया और न तूने संतों की सेवा की। तेरी तीनों अवस्थाएं धोखे में बीत गई। तू मूर्ख मिट्टी का देवता बन गया। पलटू साहिब कहते हैं कि जब मौत ने आकर तेरी चोटी पकड़ी, तब तू सिर पटक पटक कर पश्चाताप करता है। याद रख, तेरा कोई साथ नहीं देगा। तू वासनाओं के हाथों बिक गया है। हे मूर्ख, तू आत्मचिंतन कर। तू कहाँ भटक रहा है? यह संसार माया का लासा है। आत्मशोधन के बिना ये छूट नहीं सकता, चाहे तू सिर पटक कर थक जाए। जहाँ तक माया की चमक दमक है और उसका मोह होता है, ये सब रात के सपने के समान सारहीन
और असत्य है। ऐसी झूठी माया में तू क्यों फंस रहा है? हरि नाम का अमृत तेरे भीतर पूर्ण रूपेण भरा है। तू अमृत स्वरूप आत्मा है। फिर तू संसार के कीचड़ में क्यों लिपट रहा है? तू सद्गुरु के दर्शन कर, वे तुझे स्वयं के स्वरूप का अमृत बोध देंगे। फिर अनादि काल से लगी तेरी जलन समाप्त होकर तू शीतल हो जाएगा। तू माया मोह से क्यों नहीं डर रहा है? याद रख, वासना रूपी यम तुझे बांध कर पीड़ित करेगा। तू पुनः माता के गर्भ में पैर ऊपर कर तथा सिर नीचे करके लटकेगा। मेरे प्रियतम मित्र, मृत्यु का पत्र आया है। स्वामी ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। कब्र की एक अंधियारी कोठरी होगी, उसमें कोई प्रकाश नहीं होगा। मौत बाँह पकड़कर ले चली। उससे छुड़ाने वाला मेरा कोई संगी साथी नहीं दिखा। मौत ने कब्र में डाल दिया। सावन भादों की काली घटा की घोर अंधियारी की तरह मेरी रात होगी। चारों तरफ से झंझावात के झकोर में पड़े हुए के समान मैं वासना के झोंके में पड़ा डोल रहा हूँ। इससे मेरा हृदय धड़क रहा है। मुझे इस संसार से अवश्य चलना है, यहाँ मुझे रहना नहीं है। मेरे पास आत्मबोध तथा आत्मशुद्धि का बल नहीं है। फिर मैं किस बल पर भवबंधन के नियम रूपी हाकिम से बचूंगा? पलटू साहिब कहते हैं कि संसार में आकर मनुष्य जीवन पर्यंत केवल रोता है। ये अपने आप को ना समझकर जीवन जन्म को मोह माया में डालकर खो देता है। हे मनवशी जीव, घड़ी पहर में तेरी संसार से विदाई हो जाएगी, परंतु तू मूड बना सो रहा है। तुम किस लिए धन धाम के श्रृंगार में लगे हो? तुम व्यर्थ में ये बेगारी कर रहे हो। जब तुम्हारा सामना यमराज से पड़ेगा, तब वो तुम्हें गाली दे देकर पूछेगा कि तूने संसार में घिनौने कर्म क्यों किए। फिर तुम उसको क्या उत्तर दोगे? घर में रहने वाली तुम्हारी पत्नी तुम्हारा बड़ा हित करने वाली थी, परंतु वो तुमसे मुंह मोड़कर बैठ जाएगी। उसकी पहुंच उस तक नहीं होगी। तुम्हें अपने कर्मफल स्वयं भोगने होंगे। संसार का पथ लंबा है। तुम्हारे पास रास्ते का कोई खर्च साधन नहीं है। तुम बीच धरा में डूबकर मरोगे। पलटू साहिब कहते हैं कि मैं संतों के चरणों में अपने को न्योछावर करता हूँ। उन्होंने मुझको संसार सागर से पार उतार दिया। कोई ऐसा यमराज नहीं है जो जीव से पूछताछ करे। वस्तुतः अपने कर्मों के संस्कार अंतःकरण में छपते हैं और उनके फल भोगने पड़ते हैं। इसलिए जीवन का लाभ है उत्तम कर्म। वे ही सब समय जीव को सुख देते हैं। मन की तरंगों से परे रहना जगत से पार होना है। हे भोला मनुष्य, सावधान हो जा। तेरा जीवन कितने दिनों का है? मिट्टी के कच्चे घड़े के फूटने में देरी नहीं लगती। पानी में पड़े बताशे के गलने में देरी नहीं लगती। धुएं की मीनार, बालू की भित्त और घास पर पड़ी ओस की बूंदें वायु के झोंके से छिन्न भिन्न हो जाती है। जैसे कागज का लेप क्षण में गलकर धुल जाता है। पके फल शाखा से गिर जाते हैं और सपने में मिली सुख संपत्ति जागने पर खो जाती है। वैसे संसार की सारी उपलब्धियां खो जाती हैं। सघन हड्डियों का यह शरीर पिंजरा है। इसमें कान, मुख आदि 10 दरवाजे हैं। इसमें प्राण पक्षी की सवारी पर जीव बैठा है। इसके उड़ जाने में देरी नहीं लगती। पलटू साहिब कहते हैं कि यह शरीर पटाखे का खेल है। काल ने अपने हाथ में आग ले रखा है। जैसे वो उसे दागेगा, वैसे जीव
इस पिंजरे को छोड़कर उड़ जाएगा।